कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक इंसान के पास सब कुछ हो, अपार धन, एक विशाल साम्राज्य, सुंदरी रानी और प्रजा का अटूट विश्वास, और फिर अचानक सब कुछ मिट्टी में मिल जाए, तो उस पर क्या बीतती होगी? हम अक्सर छोटे छोटे दुखों में टूट जाते हैं, लेकिन आज साक्षात श्री कृष्ण हमें एक ऐसे राजा की कहानी सुना रहे हैं जिसने दुखों के उस सागर को पिया था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये आपको उस मोड़ पर ले जाएगी जहां आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं भी उसी भ्रम में जी रहा हूं? चलिए चलते हैं उस समय में जब द्वापर युग की संध्या थी और अर्जुन के मन में वैराग्य जाग रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में केवल अंधकार था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर धीरे से पूछा, मधुसूदन, आप कहते हैं कि यह संसार माया है, लेकिन यह दुख तो बड़ा वास्तविक लगता है। जब हृदय टूटता है, जब अपने बिछड़ते हैं, तब यह ज्ञान काम क्यों नहीं आता? कोई ऐसा मार्ग बताइए जो मनुष्य को हर दुख से सदा के लिए मुक्त कर दे। श्री कृष्ण की मंद मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पार्थ, दुख का निवारण केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि उस सत्य को अनुभव करने से होता है जो समय की परतों में छिपा है। चलो, मैं तुम्हें आनंदगढ़ के महाराजा सत्यव्रत की वो गाथर सुनाता हूं जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषियों की आंखों में भी जल भर आया था। पार्थ, आज से कई शताब्दियां पूर्व उत्तर दिशा में आनंदगढ़ नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा थे सत्यव्रत। उनका महल इतना विशाल था कि उसकी परछाई कोसों दूर तक पड़ती थी। सोने के स्तंभ, हीरों से जड़े झूमर और महकते हुए केसर के उपवन। सत्यव्रत के पास वो सब कुछ था जिसकी एक मनुष्य कामना कर सकता था। सत्यव्रत केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो अपनी रानी चंद्रप्रभा से अगाध प्रेम करते थे। रानी चंद्रप्रभा की सुंदरता और उनकी ममता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। उनका एक 7 वर्ष का पुत्र था, आदित्य, जो राजा की आंखों का तारा था। सत्यव्रत को लगता था कि उनका यह सुख शाश्वत है। वो अक्सर रानी से कहते, चंद्रप्रभा, देखो ये साम्राज्य, ये वैभव, ये सब हमारे प्रेम का प्रतीक है। जब तक सूर्य रहेगा, हमारा ये सुख कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पार्थ, यहीं से दुख का बीजारोपण होता है। जब मनुष्य अपने सुखों को अमर मान लेता है, तब नियति अट्टहास करने लगती है। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में सोया था, आनंदगढ़ के ऊपर दुखों के काले बादल मंडराने लगे। राजा सत्यव्रत के सबसे विश्वस्त पात्र सेनापति विक्रम ने विश्वासघात किया। उसने पड़ोसी राज्य के शत्रुओं के साथ मिलकर आधी रात को महल पर धावा बोल दिया। वो रात चीखों और आग की लपटों से भर गई। जो महल कभी वीणा की मधुर ध्वनि से गूंजता था, वहां अब केवल तलवारों की खनक और बेगुनाहों का करुण विलाप सुनाई दे रहा था। सत्यव्रत अपनी तलवार लेकर मैदान में उतरे, लेकिन विश्वासघात की जड़ें बहुत गहरी थीं। उनकी आंखों के सामने उनके वफादार अंगरक्षक काट दिए गए। शत्रु सेना रानी के कक्ष की ओर बढ़ रही थी। सत्यव्रत लहूलुहान अवस्था में वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि महल की दीवारों पर खून के छींटे थे। रानी चंद्रप्रभा अपने पुत्र आदित्य को सीने से लगाए एक कोने में खड़ी कांप रही थी। सत्यव्रत चिल्लाए, चंद्रप्रभा, भागो, गुप्त द्वार से निकल जाओ। लेकिन तभी एक विषैला तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधे रानी के वक्ष में जा लगा। रानी की चीख राजा के कलेजे को चीर गई। सत्यव्रत उन्हें थामने के लिए दौड़े, लेकिन बीच में सैनिकों की दीवार खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि उनकी रानी, उनका संसार, उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे शांत हो गई, और उनका पुत्र, उस मासूम आदित्य को सैनिकों ने घोड़े के पैरों तले कुचल दिया। पार्थ, कल्पना करो उस पिता की जिसने एक ही क्षण में अपनी पत्नी और अपने भविष्य को खो दिया। सत्यव्रत को बंदी बना लिया गया। उनके हाथों में लोहे की बेड़ियां डाल दी गईं। जिस राजा के आगे दुनिया झुकती थी, उसे उसी के महल के सामने घुटनों के बल बैठाया गया। नया राजा बने गद्दार विक्रम ने सत्यव्रत के चेहरे पर थूकते हुए कहा, कहां गया तुम्हारा साम्राज्य? कहां है तुम्हारा वो अहंकार? सत्यव्रत के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं, रक्त बह रहा था।
उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया गया। उन्हें एक फटे हुए वस्त्र में जंगल की ओर ढकेल दिया गया और आदेश दिया गया कि यदि वे दोबारा राज्य की सीमा में दिखे तो उन्हें कुत्तों को खिला दिया जाएगा। सत्यव्रत उस रात जंगल में एक पेड़ के नीचे गिरे। चारों ओर घना अंधेरा था। सियार और भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन मन का घाव उससे भी गहरा था। वो बार बार मिट्टी को मुट्ठी में भरते और चिल्लाते, हे ईश्वर, क्या यही मेरा न्याय है? मैंने प्रजा की सेवा की, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे ये सजा क्यों? क्यों मेरी निर्दोष पत्नी और बच्चे को मार दिया गया? मुझे भी क्यों नहीं मार दिया? दिन बीतते गए, लेकिन सत्यव्रत का दुख कम होने के बजाय बढ़ता गया। वो एक पागल भिखारी की तरह एक गांव से दूसरे गांव भटकने लगे। लोग उन्हें पागल राजा कहकर पुकारते। बच्चे उन पर पत्थर फेंकते। कभी कभी वो नदी के किनारे बैठ जाते और घंटों अपनी परछाई को देखते। उन्हें याद आता कि कैसे कभी दासियां उनके चरणों में सुगंधित तेल मलती थीं और आज उनके पैरों में छाले थे और उनमें कीड़े पड़ रहे थे। भूख से बिलखते हुए जब उन्हें कोई जूठा भोजन देता तो उनकी आत्मा कांप उठती। वो सोचते, क्या मैं वही सत्यव्रत हूं? क्या सुख इतना क्षणभंगुर होता है? पार्थ, उनके मन में केवल एक ही विचार चलता था, प्रतिशोध और शोक। वो या तो बदला लेना चाहते थे या मर जाना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दोपहर जब चिलचिलाती धूप में सत्यव्रत एक प्याऊ के पास पानी पीने के लिए झुके तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भी उसी नाली से पानी पी रहा है जहां से वो पीने की कोशिश कर रहे थे। उस पल उन्हें अपनी स्थिति पर घृणा हुई। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। यदि जीवन केवल दुख ही है तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। वो पास की एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। नीचे एक गहरी खाई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उनके सामने चंद्र प्रभा का मुस्कुराता चेहरा और आदित्य की तुतली आवाज गूंजी। उन्होंने छलांग लगाने के लिए कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से एक बहुत ही शांत और भारी आवाज आई, राजन, गिरना ही है तो अपने अहंकार से गिरो, इस शरीर से नहीं। सत्यव्रत चौंक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक दिगंबर साधु बैठे थे, जिनके शरीर पर भस्म थी और आंखों में सूर्य जैसा तेज। सत्यव्रत क्रोध में चिल्लाए, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? तुमने देखा है मेरा दुख? क्या तुमने कभी अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को कटते देखा है? क्या तुमने अपना साम्राज्य खोया है? तुम जैसे ढोंगी साधु क्या जाने कि दुख क्या होता है। साधु शांत रहे। वो उठे, धीरे धीरे सत्यव्रत के पास आए और उनकी आंखों में झांक कर बोले, राजन, तुम इस खाई में गिरकर मर जाओगे तो भी तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा, क्योंकि दुख इस शरीर में नहीं, तुम्हारी उस पकड़ में है जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। सत्यव्रत हंसे, एक विक्षिप्त हंसी। पकड़? मेरे पास क्या बचा है जिसे मैं पकड़ूं? न घर है, न परिवार, न सम्मान। मैं पूरी तरह रिक्त हूं। साधु ने कहा, नहीं राजन, तुम रिक्त नहीं हो। तुम तो अपने दुखों की स्मृतियों से इतने भरे हुए हो कि तुम्हें सत्य दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम उस जलती हुई लकड़ी को पकड़े हुए हो जो तुम्हें जला रही है, और तुम चिल्ला रहे हो कि लकड़ी तुम्हें जला रही है। बस उस लकड़ी को छोड़ दो। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सत्यव्रत उस रात वहीं रुक गया। उस साधु की बातों में कुछ ऐसा था जिसने उसके भीतर के क्रोध को ठंडा कर दिया। लेकिन अभी तो यात्रा शुरू हुई थी। अभी सत्यव्रत को यह सीखना था कि दुख और पीड़ा में क्या अंतर है। उसे यह समझना था कि संसार के थपेड़े उसे क्यों लगे। पार्थ ने पूछा, केशव, क्या वो साधु सत्यव्रत को उसका राज्य वापस दिला पाएगा? क्या उसे उसके परिवार के बिछुड़ने का कारण पता चलेगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, राज्य वापस मिलना दुख की मुक्ति नहीं है। दुख की मुक्ति तो उस रहस्य को जानने में है जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरता। पार्थ, आकाश की ऊंचाइयों से गिरना उतना कष्टदायक नहीं होता जितना अपनी ही नजरों में गिरना होता है। महाराजा सत्यव्रत उस चोटी पर खड़े थे जहां एक और मृत्यु की गहराई थी और दूसरी ओर एक रहस्यमयी सत्य। वो साधु जिसके वस्त्र धूल से सने थे लेकिन जिसकी आंखों में करोड़ों सूर्यों का तेज था, सत्यव्रत के सामने खड़ा था। सत्यव्रत ने चीख कर कहा था, तुम क्या जानो दुख क्या है?
और साधु ने केवल एक मुस्कान दी थी। पार्थ, उस मुस्कान में एक ऐसा जादू था जिसने सत्यव्रत के भीतर की जलती हुई अग्नि को एक क्षण के लिए शीतल कर दिया। साधु ने सत्यव्रत की आंखों में आंखें डालकर कहा, राजन, तुम कह रहे हो कि तुमने सब कुछ खो दिया। तुम्हारी रानी चली गई, तुम्हारा पुत्र चला गया, तुम्हारा राज्य छिन गया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुम मेरा कह रहे थे, क्या वो कभी तुम्हारा था? सत्यव्रत का क्रोध भड़क उठा। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरा लहू था, मेरा पुत्र था, वो मेरी अर्धांगिनी थी, ये साम्राज्य मेरे पूर्वजों की विरासत थी। तुम एक भिखारी क्या जानोगे प्रेम और कर्तव्य का मूल्य? साधु ने एक ठंडी आह भरी और कहा, प्रेम? राजन, जिसे तुम प्रेम कह रहे हो वो केवल अधिकार था। तुमने उन्हें अपनी संपत्ति समझा, इसीलिए उनके जाने पर तुम्हें इतना दुख हो रहा है। अगर तुम उनसे वास्तव में प्रेम करते तो तुम उनकी मृत्यु पर दुखी होने के बजाय उनके द्वारा दिए गए सुखों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते। तुम्हारा दुख तुम्हारी ममता नहीं, तुम्हारा मोह है। सत्यव्रत निढाल होकर जमीन पर बैठ गए। उनके हाथों की लकीरें मिट्टी में मिल गई थीं। उन्होंने सिसकते हुए पूछा, तो क्या मैं पत्थर बन जाऊं? क्या अपनी पत्नी और बच्चे की मौत पर रोना भी पाप है? साधु ने बड़े कोमल स्वर में कहा, रोना पाप नहीं है पुत्र, लेकिन आंसुओं में खुद को डुबो लेना और जीवन से मुंह मोड़ लेना कायरता है। यदि तुम वास्तव में अपने दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर याद रखना, ये मार्ग उस तलवार की धार से भी ज्यादा पैना है जिसे तुम कभी अपनी कमर पर बांधते थे। सत्यव्रत ने साधु की ओर देखा। उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, ले चलिए मुझे। यदि मृत्यु से पहले मुझे शांति की एक भी बूंद मिल जाए तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। पार्थ, वो साधु सत्यव्रत को एक ऐसी गुफा की ओर ले गया जो घने जंगलों के बीच छिपी थी। वहां न कोई महल था, न कोई सेवक। चारों ओर केवल सन्नाटा और जंगली जानवरों की गर्जना थी। साधु ने सत्यव्रत को एक फटा हुआ टाट का बोरा दिया और कहा, आज से तुम महाराजा सत्यव्रत नहीं हो, आज से तुम केवल सेवक हो। तुम्हारा काम होगा इस आश्रम के जानवरों की सेवा करना, गोबर उठाना और भिक्षा मांग कर लाना। तुम जो भी अन्न लाओगे उसका आधा हिस्सा पंछियों को दोगे, आधा कुत्तों को, और जो बचेगा वही तुम्हारा भोजन होगा। सत्यव्रत का शरीर कांप उठा। वो हाथ जिसने कभी केवल रत्नों को छुआ था अब गोबर उठाएंगे। वो कंठ जिससे निकले आदेशों पर हजारों सिर झुक जाते थे अब भिक्षा मांगेगा। पार्थ, पहले 7 दिन सत्यव्रत के लिए नर्क के समान थे। जब वो भिक्षा मांगने पास के गांव में जाते तो लोग उन्हें पहचान लेते। देखो, ये वही घमंडी राजा है, आज दर दर भटक रहा है। लोग उन्हें गालियां देते, उनके पात्र में धूल डाल देते। एक रात सत्यव्रत गुफा के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके मन में बार बार अपने शत्रु विक्रम का चेहरा आता। वो सोचते, मैं यहां धूल फांक रहा हूं और वो मेरे सिंहासन पर बैठकर मेरी रानी के कक्ष में मदिरा पी रहा होगा। ये विचार उन्हें भीतर से जला देता। साधु बाहर आए और बोले, राजन, जब तक तुम्हारे भीतर बदले की आग है तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम यहां रहकर भी वही राजा हो, बस तुमने वस्त्र बदले हैं, मन नहीं। सत्यव्रत ने कहा, महाराज, मैं कैसे भूल जाऊं, उसने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। साधु ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, ये रेखा तुम्हारा आज है, इसके पीछे तुम्हारा अतीत है और इसके आगे तुम्हारा भविष्य। तुम अभी भी उस अतीत की रेखा को पकड़कर बैठे हो जो मर चुकी है। क्या तुम उस बच्चे को वापस ला सकते हो? नहीं। तो फिर उस दुख को ढोने का क्या अर्थ? तुम केवल अपनी आत्मा को भारी कर रहे हो। महीनों बीत गए। सत्यव्रत का शरीर सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आने लगी थी। अब उन्हें अपमान से फर्क नहीं पड़ता था। वे चुपचाप अपमान सह लेते और मुस्कुरा देते। एक दिन जब सत्यव्रत नदी किनारे से पानी भरकर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी झाड़ियों में गिरा हुआ है। वो आदमी भयंकर कोढ़ से ग्रसित था। उसके शरीर से मवाद बह रहा था और उसकी गंध इतनी भयानक थी कि कोई पास खड़ा नहीं हो सकता था। वो बूढ़ा कराह रहा था, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। सत्यव्रत रुके। उनके भीतर का राजा जागा और उसने घृणा की। ये कितना गंदा है, अगर मैंने इसे छुआ तो मुझे भी ये बीमारी हो जाएगी। वो आगे बढ़ गए, लेकिन तभी उन्हें साधु की बात याद आई। सत्य वो है जो हर जीव में परमात्मा को देखे।
सत्यव्रत वापस मुड़े। उन्होंने उस कोढ़ी के सिर को अपनी गोद में रखा। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और उसके घावों को साफ करने लगे। वो बूढ़ा आदमी अपनी धुंधली आंखों से सत्यव्रत को देख रहा था। सत्यव्रत ने उसे पानी पिलाया। अचानक उस बूढ़े ने सत्यव्रत का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राजन, क्या आपने मुझे पहचाना? सत्यव्रत ठिठक गए। वो आवाज वो जानी पहचानी थी। उन्होंने ध्यान से देखा। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि उनके राज्य का वो दरबारी था जिसने विक्रम को महल का गुप्त रास्ता बताया था। वो गद्दार जिसने उनकी रानी और पुत्र की हत्या में सहयोग किया था। सत्यव्रत के भीतर एक ज्वालामुखी फटा। उनके हाथ कांपने लगे। उनके मन में आया कि अभी इसी वक्त इस बूढ़े का गला घोंट दें। इसी की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ। लेकिन उस बूढ़े ने रोते हुए कहा, विक्रम ने मुझे धोखा दिया राजन। काम निकल जाने के बाद उसने मुझे इस हाल में छोड़ दिया। मैं महीनों से तड़प रहा हूं। भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दे दी है। कृपया कृपया मुझे मार डालिए या मुझे क्षमा कर दीजिए। पार्थ, श्री कृष्ण की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, सोचो अर्जुन, उस क्षण सत्यव्रत के मन में क्या चल रहा होगा। एक ओर उसका वो भयंकर अतीत था, उसकी पत्नी की चीखें भी, और दूसरी ओर वो लाचार मरता हुआ दुश्मन। यही वो क्षण है जहां इंसान या तो जानवर बन जाता है या देवता। सत्यव्रत की आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्हें साधु का चेहरा दिखा। उन्हें समझ आया कि दुख से मुक्ति का मार्ग बदला नहीं बल्कि विसर्जन है। उन्होंने उस कोढ़ी को गले लगा लिया और कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अगर ईश्वर ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है तो मैं कौन होता हूं तुम्हें सजा देने वाला। जैसे ही सत्यव्रत ने ये शब्द कहे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वो कोढ़ी अचानक गायब हो गया और उसकी जगह वो साधु खड़े थे। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, आज तुम वास्तव में सत्यव्रत बन गए। तुमने अपने सबसे बड़े दुख के कारण को क्षमा कर दिया। अब तुम उस बोझ से मुक्त हो जिसे तुम सालों से ढो रहे थे। लेकिन याद रखना, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। सत्यव्रत ने पूछा, अंतिम परीक्षा? अब और क्या बाकी है महाराज? साधु ने दूर क्षितिज की ओर इशारा किया। देखो, तुम्हारा राज्य जल रहा है। विक्रम एक क्रूर शासक बन चुका है। प्रजा त्राहिमाम कर रही है। तुम्हारी प्रजा तुम्हें पुकार रही है। क्या तुम अब भी अपनी शांति में डूबे रहोगे या उन दुखी लोगों के लिए वापस जाओगे? सत्यव्रत असमंजस में पड़ गए। महाराज, आपने ही तो कहा था कि ये सब मोह है। अब आप ही मुझे फिर से उसी संसार में भेज रहे हैं। साधु ने कहा, पुत्र, दुख से भागना मुक्ति नहीं है। दुख के बीच में रहकर भी विचलित ना होना मुक्ति है। तुम अब एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह वापस जाओगे। जाओ और अपने राज्य को उस अंधकार से बाहर निकालो। सत्यव्रत ने साधु के चरण छुए। अब उनके चलने में वो पुराना अहंकार नहीं था बल्कि एक स्थिरता थी। वो नंगे पैर फटे कपड़ों में अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग भूख से मर रहे हैं। कर इतना ज्यादा था कि लोग अपनी संतानों को बेच रहे थे। सत्यव्रत का हृदय दहल उठा, लेकिन इस बार वो रोए नहीं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और संकल्प लिया, मैं इस अन्याय का अंत करूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि इन मासूमों के लिए। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सत्यव्रत अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए, लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। उनके साथ वो सत्य था जो उन्होंने गुफा में सीखा था। अर्जुन की जिज्ञासा अब अपने चरम पर थी। उसने पूछा, केशव, सत्यव्रत अपने राज्य की सीमा पर पहुंच तो गया, लेकिन वो तो निहत्था था। उसके पास न सेना थी न धन। वो उस क्रूर विक्रम का सामना कैसे करेगा जिसने हजारों सैनिकों के बल पर सत्ता छीनी थी? और क्या उसे सच में शांति मिली या ये सब केवल एक भ्रम था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचता वो सबसे शक्तिशाली हो जाता है। सत्यव्रत अब वो राजा नहीं था जो सिंहासन के लिए लड़ रहा था। वो तो एक विचार बन चुका था। सुनो उस अंतिम युद्ध की कथा जो तलवारों से नहीं बल्कि चेतना से लड़ी गई थी। पार्थ, सत्यव्रत जब अपने राज्य आनंदगढ़ की गलियों में दाखिल हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वो नगर नहीं था जिसे उन्होंने स्वर्ग की तरह सजाया था। सड़कों पर लाशें थीं, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और हर घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। विक्रम के सैनिकों ने कर न दे पाने वाले किसानों के घर जला दिए थे। सत्यव्रत एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए।
उन्हें प्यास लगी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर अपनी बीमार मां की ओर जा रही है। तभी एक सैनिक आया और उसने लात मारकर उस बर्तन को तोड़ दिया। वो सैनिक हंसा और बोला, राजा का हुक्म है, पानी पर भी कर लगेगा। वो बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। सत्यव्रत के भीतर का सोता हुआ ज्वालामुखी एक क्षण के लिए फिर से दहक उठा, लेकिन इस बार वो क्रोध अहंकार का नहीं, करुणा का था। वो उठे और उस सैनिक के सामने जाकर खड़े हो गए। सैनिक ने उन्हें देखा, फटे हुए कपड़े, उलझे हुए बाल और धूल से सना शरीर। उसने उपहास करते हुए कहा, ए भिखारी, हट यहां से, वरना कोड़ों से खाल उधेड़ दूंगा। सत्यव्रत ने बड़ी शांत आवाज में कहा, पुत्र, जिस हाथ से तुम कोड़े मारोगे, क्या उसी हाथ से कभी अपनी मां के चरण छुए हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये पाप का घड़ा एक दिन फूटेगा? सत्यव्रत की वाणी में वो तेज था जिसे वो वर्षों की साधना से अर्जित कर चुके थे। सैनिक का हाथ कांप गया। उसने गौर से सत्यव्रत की आंखों में देखा। वो आंखें, वो तो साक्षात सूर्य जैसी थीं। उसे अचानक याद आया, ये तो हमारे पुराने महाराजा सत्यव्रत हैं। अफवाह जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। महाराज वापस आ गए हैं, हमारे रक्षक लौट आए हैं। पार्थ, सत्यव्रत ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। वो बस पैदल ही महल की ओर चलने लगे। उनके पीछे हजारों की संख्या में प्रजा जुड़ती गई। निहत्थे किसान, विधवाएं, बच्चे सब उनके पीछे चलने लगे। विक्रम की सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सत्यव्रत के चेहरे पर जो शांति थी, उसने सैनिकों की भीतर की आत्मा को झकझोर दिया। वे सैनिक भी कभी सत्यव्रत के वफादार थे। उन्होंने अपनी तलवारें नीचे गिरा दी। जब सत्यव्रत महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो विक्रम ऊंचे झरोखे से ये सब देख रहा था। वो पागलपन में चिल्लाया, धोखेबाजों, उसे मार दो, वो एक मामूली भिखारी है। सत्यव्रत ने सिर उठाकर विक्रम की ओर देखा और कहा, विक्रम, मैं राज्य लेने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें उस बोझ से मुक्त करने आया हूं जो तुम सिंहासन के नाम पर ढो रहे हो। नीचे आओ, सत्य का सामना करो। विक्रम क्रोध में अपनी तलवार लेकर नीचे आया। वो सीधा सत्यव्रत की ओर झपटा। उसने सत्यव्रत के कंधे पर वार किया। लहू की एक धार फूट पड़ी, लेकिन सत्यव्रत की पलक तक नहीं झपकी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। सत्यव्रत ने कोमलता से कहा, विक्रम, तुम मेरे शरीर को काट सकते हो, लेकिन उस सत्य को नहीं जो मैं जान चुका हूं। क्या तुम खुश हो? इस सिंहासन पर बैठकर क्या तुम्हें एक रात भी सुकून की नींद आई? विक्रम रुक गया। उसकी तलवार कांपने लगी। उसे याद आया कि कैसे वो हर रात अपने किए हुए पापों के कारण डरावने सपने देखता था। उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा मौत के डर से घिरा रहता था। वो चीख पड़ा, नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मुझे हर पल डर लगता है, पर मैं वापस नहीं जा सकता। मैंने बहुत पाप किए हैं। सत्यव्रत ने अपना हाथ विक्रम के सिर पर रखा। पाप का बोझ तभी तक भारी है जब तक तुम उसे ढोना चाहते हो। इसे त्याग दो, पश्चाताप ही शुद्धि है। पार्थ, उस क्रूर विक्रम ने सत्यव्रत के पैरों में गिरकर माफी मांगी। वो साम्राज्य, वो सत्ता जिसका मोह उसे अंधा बना चुका था, एक पल में फीकी पड़ गई। पार्थ, यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे सुनकर सत्यव्रत का हृदय फिर से दहल गया। विक्रम ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे लगा था कि मैंने रानी और राजकुमार को मार दिया, लेकिन उस रात जब मैंने रानी पर वार किया, वो घाव गहरा नहीं था। वे बच गई थीं। मैंने उन्हें एक गुप्त काल कोठरी में कैद कर रखा था ताकि मैं उन्हें अपने पक्ष में कर सकूं, लेकिन वे नहीं मानी। आपका पुत्र, वो भी जीवित है। सत्यव्रत के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने वर्षों तक वो जिस दुख को ढो रहे थे कि उनका परिवार मर चुका है, वो एक झूठ था। उन्हें लगा जैसे वो फिर से मोह के जाल में फंस रहे हैं। उन्हें काल कोठरी में ले जाया गया। वहां उन्होंने देखा रानी चंद्रप्रभा, जिनका चेहरा पीला पड़ गया था, और राजकुमार आदित्य, जो अब एक किशोर बालक बन चुका था। जैसे ही उन्होंने सत्यव्रत को देखा, उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। सत्यव्रत उन्हें गले लगाने के लिए बढ़े, लेकिन अचानक वे रुक गए। उन्हें उस साधु के शब्द याद आए, दुख की जड़ पकड़ में है। वे सोचने लगे, अगर मैं फिर से इन्हें अपना मानकर मोह में फंस गया तो फिर से वही चक्र शुरू हो जाएगा। आज ये मिले हैं, कल फिर बिछड़ेंगे। क्या मेरा सुख केवल इनके होने पर निर्भर है? पार्थ,
सत्यव्रत ने उन्हें गले लगाया, प्रेम किया, लेकिन इस बार उनके भीतर डर नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चंद्रप्रभा, तुम और आदित्य स्वतंत्र हो, ये राज्य अब प्रजा का है। मैं अब किसी सिंहासन का राजा नहीं हूं, मैं अपनी आत्मा का राजा हूं। पार्थ की आंखों में जिज्ञासा के साथ साथ गहरी शांति उतर आई थी। उसने पूछा, केशव, क्या सत्यव्रत फिर से राजा बने? क्या उन्होंने परिवार के साथ सुख भोगा? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सत्यव्रत ने राज्य को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदल दिया। उन्होंने प्रजा को आत्मनिर्भर बनाया और स्वयं एक मार्गदर्शक की तरह रहे। लेकिन उनका मन अब संसार में रहकर भी संसार से अलग था। वे जान चुके थे कि संसार क्षणभंगुर है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जो चला गया उसका शोक कैसा, और जो पास है उसका अहंकार कैसा। दुख तब होता है जब हम स्वयं को घटना के साथ जोड़ लेते हैं। सत्यव्रत अब खुद को कर्ता नहीं, साक्षी मानते थे। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। सत्यव्रत अपने परिवार से प्रेम करते थे, लेकिन उन पर अधिकार नहीं जताते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारे दुख का कारण भी यही है। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे गुरु हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम पकड़ रहे हो। जिस क्षण तुम ये जान जाओगे कि ना तुम किसी के हो, ना कोई तुम्हारा है, बल्कि सब उस परम चेतना के अंश हैं, उस क्षण तुम हर दुख से मुक्त हो जाओगे। पार्थ, सत्यव्रत की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख आना अनिवार्य है, लेकिन दुखी होना वैकल्पिक है। जब तक आप अपने दुखों के कलश को हाथ में थामे रखेंगे, वो भारी होता जाएगा। जिस पल आप उसे नीचे रख देंगे और वर्तमान के कर्तव्य में जुट जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। सत्यव्रत अंततः उसी गुफा में लौट गए जहां वो साधु थे। उन्होंने देखा कि वहां कोई साधु नहीं, केवल एक दर्पण लगा था। जब सत्यव्रत ने उस दर्पण में देखा तो उन्हें अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन उस पर एक ऐसी आभा थी जो साक्षात परमात्मा की थी। वे समझ गए वो साधु कोई और नहीं, उनकी अपनी अंतरात्मा थी जो उन्हें सही रास्ता दिखा रही थी। तो दोस्तों, महाराजा सत्यव्रत की ये गाथा हमें एक ही संदेश देती है। आपके जीवन में जो भी दुख है, चाहे वो रिश्तों का टूटना हो, धन का जाना हो या असफलता हो, वो तब तक आपको तड़पाएगा जब तक आप उसे पकड़ कर रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। जीवन को एक खेल की तरह जियो, एक युद्ध की तरह नहीं। उठिए, अपने अतीत के बोझ को यहीं छोड़ दीजिए। आज एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि आनंद का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं।